एनएचपीसी पे आया हुआ है हमारे दर्शक का और इन्होंने जो है एनएचपीसी में 89 रुपए के आसपास की खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। सुरिंदर पाल रोहतक हरियाणा से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बताएं स्नेहा जी, एनएचपीसी लॉन्ग टर्म बेट लगाकर चल रहे हैं 89 की बाइंग। एनएचपीसी जैसा कि इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म ही बेट है, बिकॉज इवेंचुअली ये नेक्स्ट फ्यू इयर्स में प्ले आउट होगा। जैसे ग्रेजुअली जब मोर एंड मोर कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम आएगी तो उससे इन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। एंड इनका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो भी है वो ग्रेजुअली रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसका इन्हें भरपूर बेनिफिट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म नजरिए से इसे होल्ड करिए एंड आप इसे इसमें 100+ का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय एनएचपीसी पर आपको मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को आज हम शो में शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर लगातार भेजते रहिए। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको कल की तैयारी शो के दौरान अपने सवाल भेजने हैं। शो के बाद भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, आज जो आप सवाल पूछेंगे वो आने वाले शोज में उसके जवाब दिए जाएंगे। इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो तेजस, सबसे पहले आपने वीआईपी पिक दीजिए। तो आज की जो मेरी पहली वीआईपी पिक है वो है स्विगी लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है रिसेंटली, करीबन 300 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था ऑन 4th of June अबव 356 लेवल। उसके बाद लगातार स्टॉक हायर हाई बना रहा है और उसके बाद रिसेंटली स्टॉक ने में एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है और स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन से 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो स्विगी में करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 345 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 385 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 400 का। और मेरा पिक है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइज। रियलिटी एज ए स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में रियलिटी एज ए सेक्टर काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ब्रिगेड एंटरप्राइज हमारी टॉप पिक है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 1332 के करीबन और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने इसकी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसके करीबन ही सपोर्ट लिया है। चार्ट स्ट्रक्चर रॉक सॉलिड है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए ब्रिगेड एंटरप्राइज में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1084 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1255 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1325 का। तो ये है राय आपको मिलती हुई। स्नेहा, आप भी बताइए, आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? सबसे पहली पिक है निवा बुपा। तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है टर्म प्लान इंश्योरेंस प्रीमियम को हाइक करने की, एंड वो हाइक कुछ अराउंड 15 to 20% एक्सपेक्टेड है। तो निवा बुपा वन ऑफ द की बेनिफिशियरीज रह सकती है। एंड ओवरऑल निवा बुपा के जो ग्लोबल पार्टनर है उनके क्रेडिबिलिटी को देखते हुए एंड निवा बुपा के ग्रोइंग कस्टमर बेस को देखते हुए हमें लगता है कि निवा बुपा इससे बिग वे में बेनिफिट कर सकता है। तो इसमें हम टारगेट प्राइस 100 का देख रहे हैं। मेरी दूसरी पिक है यूटीआई एएमसी। रिसेंटली कंपनी ने अपने ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया है न्यू क्वांट फंड्स को ऐड करके, जिससे ओवरऑल इनके एक्सपोजर को काफी बूस्ट मिलेगा। एंड ओवरऑल ये काफी बिग वे में टियर 3 टियर 4 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इनके ओवरऑल एयूएम में एक सिग्निफिकेंट राइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन जो B30 सिटीज है उनमें अभी तक उस रैपिड पेस पे नहीं एक्सपैंड हुआ है। तो यूटीआई एएमसी वहां पे बिग वे में बेनिफिट कर सकती है। एंड ओवरऑल इनके फंड के परफॉर्मेंस भी रिसेंटली काफी इंप्रूव है। तो इन सबको नजर में रखते हुए यूटीआई एएमसी एक अच्छी रणनीति रहेगी फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसमें हमारा टारगेट प्राइस है 1550 का। तो यूटीआई एमसी 1550 के लक्ष्य के लिए, नीवा बुपा 100 के लक्ष्य के लिए खरीदारी स्नेहा जी की। तेजस की बात करें तो स्विगी जो है वो 385 और 400 दो लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में दो लक्ष्य हैं, 1255 और 1325। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए और इसके साथ ही अहम रणनीति और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।